वेलकम बैक बच्चा पार्टी टू द चैनल स्टडी विद नेहा सिंह। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सबसे आखिरी लास्ट मेथड। तो ये रहेगी हमारी वीडियो नंबर 44। और अगर आपने आगे की हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखो। नेशनल इनकम स्टार्ट हुआ है वीडियो नंबर 40 से, देन 41, 42, 43 एंड देन 44। और आज के मेथड के साथ में हमारा जो नेशनल इनकम है वो लगभग खत्म होने पे आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है ये हमने पहले ही जान लिया था। वैल्यू एडेड मेथड में हम प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते थे। उसमें हम देखते थे कि अकाउंटिंग ईयर में जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा कितना प्रॉफिट कमाया गया है उसके हिसाब से हम नेशनल इनकम निकालते थे। ठीक है। सेकेंड हमने देखा इनकम मेथड। इनकम मेथड जैसे कि हम नाम से जानते हैं, इनकम मेथड में हम ये देखते थे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी इनकम कमाई है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो उनको हम ऐड करके निकालते थे। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर पूरे साल में कितना किया गया है अलग अलग रिसोर्सेज से, प्राइवेट, गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये हम इसमें देखेंगे। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड नाम से समझ पा रहे हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, कि पूरे साल में कितना खर्चा हुआ है उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने देखा था कि जब वैल्यू एडिड निकाला था तो उसमें जो हम पूरा उसकी जो इनपुट्स थे वो लगा रहे थे, कंपोनेंट्स जो थे वो लगा रहे थे, तो उससे हमारा जीडीपी एमपी निकल के आता था। फिर हमने देखा इनकम मेथड में, इनकम मेथड में जब हम सारे उसके कंपोनेंट्स ऐड करके हम जब निकालते थे तो उसमें निकलता था हमारा एनडीपी एफसी। अब इसमें हमारा निकलेगा जीडीपी एमपी, ये निकल के आएगा इस एक्सपेंडिचर मेथड से। फिर जीडीपी एमपी से हमें निकालना आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमने पहले भी देखा है, एनएनपी एट एफसी होता है हमारा नेशनल इनकम। तो इससे हम यहाँ पर इजीली आ सकते हैं, हमने कन्वर्जन टूल्स में पढ़ ही लिया था। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से यानी जितना भी सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी। अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड मतलब अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर्स ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अंडर दिस मेथड national income is measured in terms of expenditure made by consumers on the purchase of final goods and services। ये तो हमने पहले भी देख लिया कि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही हम डालते हैं। तो इसमें क्या है, जितना भी खर्चा हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में उसको हम सम अप कर लेंगे, उनको हम ऐड करके जो निकालेंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारा जीडीपी एमपी निकल के आएगा और उसके बाद फिर हम उसमें से निकाल लेंगे अपना नेशनल इनकम। अब जैसे कि हर मेथड का कुछ ना कुछ कंपोनेंट था, वैसे ही एक्सपेंडिचर मेथड का भी 4 हमने इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम जीडीपी एमपी जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, थ्योरी आएगी। जब ये चीज़ें आप समझ जाओगे, अच्छे से डिटेल में समझ जाओगे, थ्योरी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आता है हमें न्यूमेरिकल आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आता है, हमें अलग से कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से यहाँ पे समझ लो, अपने आप लिख के आ जाओगे कि कौन सा कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का क्या मतलब होता है, उस कंपोनेंट में अंदर और क्या क्या सब कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं। अब पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग जो नॉर्मल जो पब्लिक होती है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को उसकी परचेज में जितना भी खर्च करती है वो चीज़ आ जाएगी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका खर्चा आ जाएगा जो हमने किया भाई ड्यूरेबल गुड्स में, फिर हमने किया भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। ठीक है। और उसके अलावा हमने खर्चा किस में किया, कुछ सर्विसेज होंगी जो हमने कंज्यूम करी होगी, तो उनमें इन तीनों में जो खर्चा किया है हम लोगों ने
वो आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सेकंड में आ जाओ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट में तो आ गया जो हमने किया, गवर्नमेंट में आ गया जो सरकार कर रही है खर्चा। अब सरकार कहाँ पर खर्चा करती है? डिफेंस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए जो खर्चा हुआ, ठीक है, फिर उसके अलावा एजुकेशन वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनमें एक्सपेंडिचर किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ये होता है हमने खर्चा किया, वो गया, खत्म हो गया वो, ठीक है, तो वो हो गया। ये जैसे यहाँ पर आ रहा है कि हमने कंज्यूम करने के लिए जो खर्चा किया वो हमने कंज्यूम कर लिया, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो थर्ड कैटेगरी आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारी होती है बेसिकली इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम खर्चा कर रहे हैं लेकिन ये खर्चा ऐसा खर्चा है जो हमें फ्यूचर में काम आएगा, ये हमें बदले में कुछ देगा, ठीक है, तो ये भी खर्चा यहाँ पर आ जाएगा जो कि होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट किया जाता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कि आपने खर्चा कुछ किया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कुछ आपने खर्चा किया है फिक्स्ड असेट्स, यानी फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स बनाने में आपने यहाँ पे खर्चा किया है। अब हमारा फिक्स्ड असेट्स में खर्चा क्या माना जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इसमें खर्चा तो हुआ है, हमारा पैसा तो गया है, लेकिन वो हमारे कैपिटल को बढ़ाने में हमारा काम आएगा, तो इसलिए एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा क्या होता है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री यानी ये तो हो गया फिक्स्ड असेट्स, ये हो गया हमारा करंट असेट, यानी जो करंट असेट में हमारा जो खर्चा हुआ है वो आ जाएगा इसमें, एक तो फिक्स्ड और एक आ जाएगा इन्वेंट्री वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने खर्च किया है लेकिन हमारे फ्यूचर यूज के हिसाब से, यानी कैपिटल फॉर्मेशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमें मालूम ही है। अब ये तो हो गया जो हमने अपने कंट्री के अंतर्गत किया, ठीक है, जो भी हमने ये खर्चा किया, जो भी हमने यहाँ पे कंज्यूम किया, ये तो वो हो गया जो हमने डोमेस्टिक अपने किया, क्योंकि हमने जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हुए किया। नेट एक्सपोर्ट्स हो जाएगा जो हमने बाहर से मंगाया, खर्चा तो हुआ है, तो नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। अच्छा एक और चीज यहां पर रह गई, इन्वेंट्री, यानी कि हमारा कैसे निकलेगा इन्वेंट्री हमें मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हमें मालूम है ना, लास्ट में जो इन्वेंट्री हम निकालते हैं बैलेंस शीट में अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग में, तो ऐसी तो निकालते हैं स्टॉक, हम ऐसी तो निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग, वो यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी घुमाने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स की जगह हमें नेट इंपोर्ट्स दे दिया जाता है, ठीक है, नेट इंपोर्ट्स दे दिया जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर सपोज आप करो मान के चलो नेट इंपोर्ट्स आपको दे दिए गए हैं, नेट इंपोर्ट्स आपको मिल चुका है 100 मान लेते हैं, नेट इंपोर्ट्स हमें 100 मिला है, ठीक है, तो लेकिन हमें तो यहाँ नेट एक्सपोर्ट्स लगाना था। कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नेट इंपोर्ट्स दिया है तो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा? -100। क्यों? नेट इंपोर्ट्स मतलब होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। जो हम नेट एक्सपोर्ट्स में ये उल्टा चल रहा था ना, तो यहाँ पर ये इंपोर्ट पहले आ जाएगा और एक्सपोर्ट बाद में आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 100 ही निकल के आएगा, ठीक है। अगर नेट इंपोर्ट्स दिया हो तो जितना दिया है उसका जस्ट उसमें एडिटिव इनवर्स, मालूम है ना हमें साइन उल्टा करना, तो बस एडिटिव इनवर्स कर देना, बेसिकली हमें साइन जो है वो उल्टा कर देना है वहां पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेट एक्सपोर्ट्स और नेट इंपोर्ट्स वाला कंफ्यूजन दूर। अच्छा अब दूसरे में चलते हैं जहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर अगर हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है तो हमें ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं दिया है तो हम ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज में जो प्राइवेट के द्वारा जो खर्चा हुआ है वो देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ये निकाल देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल में भी ऐसे ही होगा,
डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, ये सब दिया है, ये दिया है तो ये मत ढूंढो, ये नहीं दिया है तो ये ढूंढो, ऐड करो, डाल दो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी दिया है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी दे दिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दे दिया। तो इनको छोड़ दो और जो यहाँ पर दिया है वो लिख दो, क्योंकि हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें भाई यही चाहिए था, तो हम इसको क्यों दोबारा उसको सॉल्व करेंगे, ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना। तो सिर्फ ये लो और अब आगे चलो अपना क्वेश्चन करो, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ग्रॉस की जगह एग्जामिनर नेट भी दे देते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट से ग्रॉस हमें करना आता है, नेट से ग्रॉस क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो प्लस डेप्रिसिएशन कर दो, ग्रॉस आ जाएगा। आता है सब कुछ हमें, कोई इसमें है ही नहीं बड़ी चीज, बस यही है कि कंपोनेंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और बस 4-5 कंपोनेंट्स है, ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। वैल्यू एडिड में 2 थे, इनकम वाले में 5 थे और इसमें 4 है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद भी हो जाएगा, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, थ्योरी भी तैयार हो गई और हमारे न्यूमेरिकल भी तैयार हो गए। तो ये इसके 4 कंपोनेंट्स है। अब एक छोटा सा प्यारा सा इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो जी ऐसा है, अब आ गए हैं यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गिवन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये 7 हमें यहाँ पर क्वेश्चंस या नंबर्स दिए गए हैं। इसमें हमें बोला गया है कि हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, हमने तीनों मेथड समझ लिए, तीनों के कंपोनेंट्स हमने जान लिए, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि तीनों मेथड अपने आप में एक दूसरे से अलग है। इसीलिए हमें ये नहीं सोच के चलना है कि कोई भी एक मेथड तैयार कर लिया और बस काम हो गया, नहीं। क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, वहां पे हमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सेल्स गिवन है, ठीक है, और हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, तब थोड़ी ना हम एक्सपेंडिचर मेथड वहां पे लगाएंगे, फिर तो वो वैल्यू एडेड में लगेगा। अच्छा, अगर इसी जगह हमें इनकम्स गिवन है, जो हमने लास्ट वाली अपनी वीडियो में समझी थी, तो वहां पर हम वैल्यू एडेड या एक्सपेंडिचर नहीं लगा सकते, वहां पे तो इनकम ही लगानी पड़ेगी। इसीलिए तीनों मेथड अच्छे से तैयार करना, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना, मेथड उसी हिसाब से अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ गिवन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हमारे चार जो कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे, जीडीपी एट एमपी के, जीडीपी एट एमपी। सबसे पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आ जाओ भाई ढूंढ लेते हैं प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे मैम फाइनल तो बोला नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंज चलता है, बोला है ना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हमारे द्वारा करा गया खर्चा, तो वो है 350, ठीक है। सेकंड क्या था, जल्दी जल्दी याद करो। सेकंड था गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे द्वारा हो गया। अब सरकारी खर्चा गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसमें तो भाई फाइनल कंजम्पशन दिया था, तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज पे ही तो हो रहा है। तो जहां पर हमारा गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया है गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन में, वो हो गया 100, तो 100 डाल दो। अब थर्ड वाला क्या था, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि हमारा क्या हो रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो भाई वो पहले ही गिवन है 90, तो 90 डाल दो। और लास्ट क्या था, नेट एक्सपोर्ट्स 10 डायरेक्ट दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ऐड कर दो सबको 500। अब देखो इसमें स्टूडेंट्स कितना, इसमें ये आ गया 550, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें कितनी सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा में दे रखी है, हमें किसी काम की नहीं है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये सब क्या है, जो अपने काम की चीज है उठाओ और डालो, काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीडीपी एमपी। अब हमें निकालना है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एफसी, जीडीपी तो जीडीपी है ही, जीडीपी एमपी, तो जीडीपी तो भाई जीडीपी है, उसमें तो कोई चेंज नहीं करना। अच्छा, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है, हमें मालूम है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में हमारा कौन सा कन्वर्जन टूल इस्तेमाल होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो यहाँ पर माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी था 550 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा 5, तो ये आ गया हमारा
545। तो ये हो गया जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, और हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल जी कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, यही था हमारा आज का छोटा सा एक्सपेंडिचर मेथड का एक वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा हमारे नेशनल इनकम के सिर्फ न्यूमेरिकल्स में। उसमें मैं ये जो पूरा कंपोनेंट्स है, जो वो सारी चीज़ें हैं, वो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ डायरेक्ट अपन क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रिपेयर होके आना नेक्स्ट वीडियो के लिए, अच्छे से कंपोनेंट्स याद करके आना, जिससे फिर कंफ्यूज नहीं हो। मैं तो क्वेश्चन करा के अपना नेक्स्ट अपना चालू कर दूं वीडियो और आप वही समझते रह जाओ कि अरे ये कौन सा था, कौन से कंपोनेंट्स था। इसलिए अच्छे से याद करके आना कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कौन से मेथड में, और अगली वीडियो के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और मेरी जर्नी में मेरा साथ दें। थैंक यू।